कल हमने पढ़ा था सीता हनुमान संवाद। जब वो मेघनाथ ब्रह्मास्त्र से बांध करके हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाता है और वहाँ रावण और हनुमान जी के बीच में जो संवाद है उसका बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। और रावण भी बड़ो मनोवैज्ञानिक ढंग से बात को बदलता रहता है। और इसमें छंद का भी मत गहन सवैया में जो वर्णन किया गया है वो देखते ही बनता है। और वो वर्णन क्या है अब आपको यहाँ बताया जा रहा है कि हनुमान और रावण के बीच में जो संवाद होता है, छोटे छोटे संवाद है। इसके बीच में पहले जैसे कि इसने कई संवादों में सीधा दे दिया राम या लक्ष्मण या भरत या शत्रुघ्न या रावण या हनुमान, यहाँ ये नहीं है, ये सीधे ही कर दिया। और ये पता चलता है पाठक को कि कौन क्या कह रहा है। वो पूछता है, रावण कहता है, रे कपि कौन तू, अक्ष को घातक दूत रघुनंदन बल्ले जू को रघुनंदन रे, त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तर्यो जस गोपद काज कहा, सिय चोरे ही देखो। हनुमान जी कहते हैं, सिय चोरे ही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई दीर्घ सोवत पातक लेखो। ऐसा वर्णन केशव ही कर सकता है। केशव के संवादों में भी ऐसा वर्णन आ सकता है, बाकी के संवादों में ऐसा वर्णन नहीं आ सकता। अब देखो वो पूछते हैं, रावण कहता है, रे कपि कौन तू, अरे कपि, अरे वानर तू कौन है। ये संवाद देखो छोटा सा संवाद है, एक लाइन का, और वो पूरी लाइन भी नहीं। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में है, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को, अक्ष को घातक अक्षय कुमार को मारने वाला। अब रावण की सभा में रावण के सामने ये कहते हैं हनुमान जी कि मैं वो हूँ तुम्हारे बेटे को मारने वाला। तुम जो पूछ रहे हो ना, रे कपि कौन तू, तो हनुमान जी वापस निर्भय होकर के यह जवाब देते हैं कि तुम्हारे पुत्र को, अक्ष को घातक, अक्ष को अक्षय कुमार जो था तुम्हारा पुत्र था, उसका घातक अर्थात मारने वाला, और दूत बलि रघुनंदन जो महाबली रघुनंदन जी है उनका मैं दूत हूँ। अब कहते हैं, को रघुनंदन रे, रावण जानता है, राम को जानता है, लेकिन यहाँ सीधा कह दे कि मैं राम को जानता हूँ तो उसमें चमत्कार नहीं होगा। तो वो कहता है, को रघुनंदन, अगर हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता, ताकि उसके महत्व को कम किया जा सके। क्योंकि केशव राज दरबारी कवि रहे हैं, राज दरबार में जो सारी बातें उनको पता है, तो वो कहते हैं, को रघुनंदन रे, कौन से रघुनंदन, मैं नहीं जानता। तब वापस उसका उत्तर जो दिया जाता है, त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, त्रिसरा जो 3 सिर वाला तुम्हारा भाई राक्षस था, खरदूषण तुम्हारे भाई थे, उसको मारने वाले, और इस पूरी पृथ्वी के आभूषण, इस पूरी पृथ्वी के भूषण राम, उनका मैं दूत हूँ। अब यहाँ देखो क्या संवादों में क्या आपको मिलेगा। पहली बात कि मैंने तो क्या किया, तुम्हारे पुत्र को मारा, और मेरे जो रघुनाथ जी है जिसका मैं दूत हूँ, उन्होंने क्या किया है, वो मुझसे भी बढ़ कर के त्रिसरा आदि और अर्थात तेरे भाइयों को मारने वाले, उनका मैं दूत हूँ। अब रावण भी देखो बात को बदलता है, हर बार बात बदल देता है वो। अब वो कहता है कि ठीक है ये बात हो गई, तो आगे संवाद में क्या कहता है, सागर कैसे तर्यो जस गोपद काज कहा, सिय चोरे ही देखो। अब देखो संवादों में जो रावण कहता है कि सागर कैसे तर्यो, 100 योजन का सागर तुमने किस प्रकार से पार किया, तू लंका में कैसे आ गया इसको पार करके। तो हनुमान जी वापस क्या कहते हैं, जस गोपद, जस मतलब जैसे गोपद को पार करते हैं। गोपद क्या है, गाय का जो पैर होता है, गाय का जो खुर होता है, खुर कहते हैं पैर को, गाय के पैर को खुर कहते हैं, तो उसको पार करते हैं, उसमें कोई परेशानी थोड़ी होती है।
बड़ी आसानी से, उसी प्रकार मैंने बड़ी आसानी से इस 100 योजन के समुद्र को पार किया है। जस गोपद काज कहा, किस कारण से आए हो, देखो बदल दिया विषय। ये चोरे ही देखो, सीता के चोर को देखने आए हूँ। जो चोर है, सीता का हरण किया है, उसको देखने आए हूँ। अर्थात तू क्या है, रावण को भरे दरबार में हनुमान जी चोर कहते हैं कि तू चोर है, उसको देखने आए हूँ। ये चोरे ही देखो, सीता के चोर को देखने आए हूँ। देखो यहाँ फिर एक बार आपको बता देते हैं कि फिर वो विषय को बदलते हैं। अब यहाँ रावण सभा में एक तरह से व्यंग्य करता है, और व्यंग्य क्या है कि कैसे बंधायो, अरे तू इतना सूरवीर है, इतना महाबली है, जैसे तू कह रहा है कि वो किया, ये सारी बातें बता रहा है। तो व्यंग्य में क्या कहता है, कैसे बंधायो, उस पर व्यंग्य करते हैं कि इतना महाबलशाली है, तो फिर ब्रह्मास्त्र में कैसे बंध गया, बंद करके मेरे बंधा हुआ मेरे सामने कैसे खड़ा है। अब जो अंतिम लाइन है बड़ी सुंदर है, सारा भाव है। यही तो केशव की विशेषता है, संवादों की विशेषता है। छोटे संवाद, छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ गंभीर बातें कह गया। अब कहते हैं जू सुंदरी तेरी छुई दीर्घ सोवत पातक लेखो। यहाँ बहुत टीकाकारों ने अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया है। यहाँ क्या है कि जू सुंदरी तेरी छुई दीर्घ सोवत पातक लेखो। जब मैं माता सीता की खोज कर रहा था, और उस खोज करने में तुम्हारे महलों में मैं घूम रहा था, तुम्हारे महलों में जब रात्रि में मैं घूम रहा था, और तुम्हारी जो सुंदर स्त्रियां हैं उनको सोते हुए देखा, उसका मुझे पाप लगा है। अब हनुमान जी रात्रि में भ्रमण कर रहे थे, सीता को खोज रहे थे, तो कहीं दिखाई नहीं दी, और अनजाने में, अब इसमें देखो बहुत से विचार, बहुत से टीकाकारों ने इसकी व्याख्या की है। जब आपको व्याख्या में होगी तो और भी विस्तार से बताया जाएगा। और यहाँ देखो कि वो कह रहे हैं छोटी सी बात में, पातक मतलब पाप का लेखा, उस पाप के कारण मैं बंध गया। अब यहाँ आचार्य केशव ने इस छंद में किस युक्ति से राम जी के मातम्य रूप और बल का तथा राम भक्तों के आचरण का वर्णन किया है, सो समझते ही बन पड़ता है। यह संवाद अत्यंत भावपूर्ण, मनोवैज्ञानिक व राजनीति से पूर्ण है। गूढ़ता इस संवाद की विशेषता है। गूढ़ता लिए हुए कि हे रावण, जब मैंने अनजाने में तुम्हारे महलों में जो सो रही थी नारियां, महिलाएं, उनको देखा, तो उसका पाप क्या हुआ कि मुझे बंधना पड़ा। और तूने क्या किया है, तूने तो माँ सीता का हरण किया है, तो उसका दंड तुम्हें क्या मिलेगा। जब कोई अनजाने में पाप करता है, उसका दंड मुझे बंधना पड़ा, और तूने तो जानबूझ करके माता सीता का हरण किया है। माता सीता को तू हरण करके लाया है, माता सीता को उठा के लाया है, तो उसका परिणाम क्या होगा, तो कुल सहित तेरा नाश हो जाएगा। और ये वर्णन हनुमान जी और रावण का संवाद, यहाँ देखो कि तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया। केशव ने 2 ही पद लिखे, 1-2 पद लिख करके उसने आगे उलझाया नहीं है, और इन छोटे छोटे पदों में सारी बातें कह दी उन्होंने। केशव की यही तो विशेषता रहती है कि वो 1-2 पद लिख करके ही आगे चलते हैं। अब आगे रावण मंदोदरी संवाद होता है, और उसमें क्या है, रावण जो मंदोदरी है वो रावण को समझाती है कि जब उसका, अब आगे हनुमान जी आग लगा देते हैं, लंका जला देते हैं, वापस चले जाते हैं, तो मंदोदरी रावण के पास आती है और ये कहती है कि आप सीता माता से आज्ञा लेकर के उसको सकुशल राम जी के पास लौटा दें, और सीता जी के, जब सीता वापस चली जाएगी तो फिर झगड़ा नहीं होगा। जिसको आप चोरी से यहाँ लाए हैं,
ये कार्य ठीक नहीं है। और बहुत सी बातें होती है, लेकिन रावण तो रावण है, रावण क्यों माने। और ये कहता है कि अब मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा और सारी बातें होगी। अब आपको महत्वपूर्ण जो संवाद योजना की जान कह सकते हैं, रामचंद्रिका में सबसे महत्वपूर्ण जो संवाद है वो उसके बारे में कल के वीडियो में ये आपके प्रश्न भी पूछेंगे कि संवाद योजना कौन सी महत्वपूर्ण है। अंगद और रावण संवाद योजना, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें और अच्छी तरह से जो सुने, तो ये आपके प्रश्न की दृष्टि से और व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कल के वीडियो में आपको अंगद और रावण संवाद के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आज इतना ही।